in our mind from where our actions emerge. वो मन में वो कौन सी जगह है और या वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा पॉइंट है जहां से जो भी हम करते हैं निकलता है। छोटे से छोटे एक्शंस से लेके बड़े से बड़े लाइफ डिसीजंस तक। लाइफ डिसीजन बनाना हो कोई करियर का कि हम क्या पढ़ें आगे, वो डिसीजन और जो छोटे डिसीजंस भी हैं, जो आप जैसे क्लास में ही बैठे हो, you are probably talking, you are probably doing something mischievous, you are probably pinching your partner or whatever is it that you are doing. All of these things come from a certain point within our mind. कुछ मन में है एक ऐसा जगह जहां से ये सब निकलता है। और क्या अब इस जगह के बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए? क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, जो भी मैं परस्यू कर रहा हूं, जो भी मैं करना चाहता हूं, जो भी मेरे डिजायर है या जो भी मेरी इच्छा है, जो भी मैं अचीव करना चाहता हूं, वो कहां से आ रहा है? क्या ये जरूरी नहीं है? क्या ये पता लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए? क्योंकि अगर ये पता नहीं लगेगा तो हमें उस सोर्स के बारे में ही कुछ नहीं पता है जहां से हमारे सारे डिसीजंस आ रहे हैं, जहां से हमारे सारे थॉट्स आ रहे हैं, जहां से हमारे सारे आइडियाज आ रहे हैं। अब वो पॉइंट है क्या और कैसे उससे सारे के सारे जो हमारे एक्शंस हैं वो निकलते हैं। आपका एक छोटा एक्शन भी कि आप कोई खाना खाने का डिसाइड कर रहे हो, आप कहीं घूमने जाने का डिसाइड कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ बात करने का डिसाइड कर रहे हो, जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, यही वो पॉइंट है जहां से हमारे सारे के ये सारे एक्शंस बाहर की तरफ ड्राइव होते हैं। अब ये पॉइंट क्या है? हमें अगर एक्साइटमेंट चाहिए है, हमें अगर चाहिए कि हमें थोड़ी कोई फुलफिलमेंट मिल जाए, किसी तरीके का मजा मिल जाए, कोई प्लेजर मिल जाए, कोई हैप्पीनेस मिल जाए, तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये सारे के सारे सोर्सेज उसी एक पॉइंट से निकल के आ रहे हैं हमारे मन में। और हम ये देखेंगे कि जो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है, जो भी ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें चाहिए है, वो सारी डिमांड, वो सारा जो चाहना भी होता है, वो भी उसी पॉइंट से निकल रहा है। और अब वो जो पॉइंट है वो प्रोबेबली कहीं ना कहीं ऐसा वो चीज है जहां पे सब कुछ मिसिंग है, जहां पे कोई कमी है, वेयर वी फील अ लैक विद इन आवरसेल्व्स। क्योंकि अगर हमें वो कमी नहीं महसूस हो रही होती, अगर हमें वो लैक महसूस नहीं हो रही होती अपने अंदर, तो हम कुछ भी नहीं करते। या तो वो लैक हो सकती है एक्साइटमेंट की, या वो लैक हो सकती है कोई हैप्पीनेस पाने की, या वो लैक हो सकती है कुछ अचीव करने की। ये सारी की सारी जो हमारे एक्शंस हैं वो हमारे अंदर एक कमी से आते हैं, वो हमारे अंदर उस एब्सेंस से आते हैं जो हमें लगता है कि हमें बाहर की कोई चीज, जो भी हम एक्शन करेंगे, जो भी हम मजा करेंगे, कोई जोक मारेंगे, वो हमें लगेगा कि वो एब्सेंस उससे एड्रेस हो जाएगी, वो कमी उससे एड्रेस हो जाएगी। और ये अब कमी कहां से आती है? आप जैसे हो फिजिकली, जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, जो आपकी सोशल पोजीशन है, जो आपकी उम्र है, जो आपका इनफैक्ट जेंडर है, जो जिस सोसाइटी में आप पले बड़े हो, वहीं से ही हमें सारी कमियां हमें पता लगती हैं। हमें पता भी नहीं होगा कि इस चीज की मुझे कमी महसूस हो रही है, बट उस कमी को पूरा करने के लिए आप बाहर की दुनिया में कोई एक्शन करोगे, आप बाहर कोई कुछ भी काम करोगे। अब वो सारी जो हमारी कमी है वो फिजिकल बॉडी से भी हमारी रिलेटेड हो सकती है। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरी हाइट छोटी है, मेरे को लग रहा है कि मेरा शायद फेस का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरे को लग रहा है मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, तो ये मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ मिसिंग है, तो मैं इसको पूरा करने के लिए कुछ करूंगा। मेरे को लगेगा कि प्रोबेबली अच्छी हाइट पाने से मेरी वो कमी दूर हो जाएगी। मेरे को लगेगा कि अगर मेरा फेस एक तरीके का दिखेगा, मेरी हेयर स्टाइल एक तरीके की होगी, तो मेरी वो कमी दूर हो जाएगी। मेरे को लगेगा कि अगर मेरी शायद जो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, थोड़ी बॉडी अगर एक तरीके की बन जाएगी, तो मेरी वो कमी दूर हो जाएगी। मैं ये जो सारी चीजें अपने फिजिकल डोमेन में, अपनी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में परस्यू कर रहा हूं, वो परस्यू ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है वो करके, वैसी हेयर स्टाइल करके, वैसी मसल गेन करके, या वैसी हाइट गेन करके, वो शायद कमी एड्रेस हो जाए। और ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा कि प्रोबेबली जिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम हैं, जिस इकोनॉमिक क्लास से हम आते हैं, वहां से भी हमारी कमी वहां से भी हमारा जो परस्यूट है बाहर की दुनिया में वो डिसाइड होगा। अगर मेरे को लगेगा कि मेरे पास जो मेरा इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें पैसे की कमी है, कि मेरे पास रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, तो मेरा जो भी एक्शन होगा बाहर की दुनिया में वो उस कमी को पूरा करने के लिए होगा।
मेरे को लगेगा मेरे अंदर जो भी कमी है, जो भी मेरे अंदर लैकिंग है, वो शायद पैसे से फुलफिल हो जाएगा, वो एक अच्छे इकोनॉमिक पोजीशन पर आने पे मेरा फुलफिल हो जाएगा। लोग शायद आपने कोई मीम्स वगैरह भी देखे होंगे कि ऑल the only answer to all my problems is money, and if I have money everything will be solved. Yeah, come in, just close the door behind you. Don't we hear that? हमें लगता है कि शायद पैसे की कमी है, उसके चलते ये सारी प्रॉब्लम है, और एक बार पैसा आ जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगी। क्या ऐसा है? क्या मनी इज दैट थिंग विच इज लैकिंग विद इन अस, जिसके चलते अगर वो आ गया तो हम शायद फुलफिल हो जाएंगे, तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे अच्छे से, तो हम ऐसे बोल देंगे कि हाँ प्रोबेबली नाउ वी आर कंप्लीट विद इन अस। जो हमारे अंदर कमी थी वो पैसे ने पूरी कर दी। तो ये पैसे की कमी ही हमारे अंदर बनी कैसे है? ये बनी ही ऐसे है कि क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसमें हमें लग रहा था कि हमारे पास ये थोड़ा मिसिंग है, ये थोड़ा लैकिंग है, पैसा जो है वो थोड़ा कम है, इसीलिए हमें लगा कि अब ये जो है इसकी जो कमी है ये अगर पूरी हो जाएगी, ये अगर फुलफिल हो जाएगी तो हमें शायद एक तरीके की सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, या तब हम शायद कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे ही कोई अगर हम कल्चरल किसी सोसाइटी के किसी फ्रेमवर्क में हैं जहां पे बोला जा रहा है कि आपको ये सब अचीव करना है, कि आपको ये सब हासिल करना है, और हमें लगेगा कि हमारे अंदर जो कमी है वो है ही इन चीजों के ना होने की, तो हम या तो कोई पोजीशन हासिल करनी चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारी कोई रेपुटेशन बन जाए किसी तरीके की, हम चाहेंगे कि हम किसी ओहदे पे पहुंच जाएं समाज में। हमें ये लगेगा कि ये सारी जो सोशल चीजें हैं इनके आने से हमारी वो कमी पूरी हो जाएगी, इनके आने से जो हमारे अंदर मिसिंग है वो प्रोबेबली शायद एड्रेस हो जाएगा। तो जैसे अभी हम हैं, जिस सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है हम, जिस जेंडर का पार्ट है हम, इनफैक्ट जेंडर की क्या कमी है? मेरे को लगेगा अगर एक सर्टेन एज के बाद आके मेरे को लगेगा कि मैं अगर इस जेंडर का हूं तो मेरे को प्रॉब्ली गर्लफ्रेंड चाहिए या मेरे को प्रॉब्ली बॉयफ्रेंड चाहिए, और अगर ये आ जाएगा तो शायद कुछ फुलफिलमेंट आ जाएगी, ये आ जाएगा तो शायद लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्या हम ऐसे नहीं सोचते कि कमी तो बस है तो एक गर्लफ्रेंड की, कमी तो है लाइफ में बस एक बॉयफ्रेंड की? वी वुड थिंक लाइक दैट। अब ये कमी हमारी कहां से आ रही है? ये कमी हमारे ही जेंडर की रिक्वायरमेंट से आ रही है। जो अभी हम जिस जेंडर में हम हैं उसी के ही ऑपोजिट को हम सीख कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये जो चीज है प्रॉब्लली मिसिंग है, और अगर ये एड्रेस हो जाए, अगर ये लाइफ में आ जाए तो शायद लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। हमारी ही सोशल स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने बोला, हमारा ही जेंडर, हमारी ही इकोनॉमिक क्लास, हमारा ही कल्चरल जो बैकग्राउंड है, उसमें जिस तरीके की चीजें होती हैं, जिसका हम पार्ट होते हैं, उससे ही वो सब डिसाइड होता है कि ये हमें जो मिल जाएगा तो हमारी शायद वो कमी पूरी हो जाए। और ये जो हमें फंडामेंटल लैक अपने अंदर फील होती है, हमें जिस चीज की जो कमी महसूस होती है, वही कमी है जो हमसे बाहर में सारे एक्शंस करवाती है, वही कमी है जो बड़े से बड़ा लाइफ डिसीजन दिलवाती है, वही कमी है जो छोटी सी छोटी चीजें, जैसे छोटे से प्लान बन गए आपके, कि आपने एक प्लान बना लिया सडनली कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, 20 किलोमीटर दूर एक जगह है मुझे पता है, वहां से आइसक्रीम खा के आते हैं। ये जो प्लान भी बना है ये क्या है? ये आपकी अभी लैक ऑफ एक्साइटमेंट से बना है, क्योंकि अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बोरिंग सा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्साइटिंग नहीं है। तो इस एक्साइटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए आपने अभी ये प्लान बनाया है कि चलो मैं अगर ये प्लान बना के कहीं 20 किलोमीटर दूर जाके आइसक्रीम खा लूंगा तो शायद मेरी वो जो एक्साइटमेंट है वो फुलफिल हो जाए और मुझे मजा आ जाएगा। तो ऐसा छोटे से छोटा जो हमारा प्लान भी बनता है वो भी किसी कमी से ही बन रहा है, वो भी किसी लैक से ही बन रहा है। तो हम कंप्लीट होने के लिए, हम अपने आप को पूरा बनाने के लिए ही पूरे जो हमारे सारे एक्शंस हैं वो परस्यू करते हैं। जो भी प्लान बन रहा है, जो भी आप आज इनफैक्ट अगर आप खाने का भी कोई प्लान बना रहे हो, खाने की जो कमी है, अगर आप खाते भी हो तो वो क्या है? वो बॉडी की कमी है। बॉडी को फूड चाहिए होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इसीलिए तो बॉडी फिर खाना मांगती है।
तो बॉडी भी कहीं ना कहीं कुछ पूरा अपने आप को करना चाह रही है। बॉडी चाह रही है कि हाँ, उसको वो ग्रोथ मिलती रहे, उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, जिसके चलते वो लाइफ में एनर्जेटिक रह सके और अपने ही सारे जो परस्यूट्स हैं हमारे, जो आगे जो मेंटल फुलफिलमेंट के लिए आते हैं, वो उसको पूरा कर सके। तो ये जो पॉइंट है हमारे अंदर, जिसमें हमें कोई कमी महसूस होती है, जिसमें हमें कोई लैक महसूस होती है, हमें इसको डायरेक्टली एड्रेस थोड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा डायरेक्टली समझना पड़ेगा। जो मन है हमारा, वो अपने आप को खाली ही समझता है, वो समझता है कि उसके अंदर कुछ है नहीं और उसको भरना है। तो हम उसको बहुत अलग अलग तरीकों से भरेंगे। हम कभी उसे भरेंगे एंटरटेनमेंट से, हम कभी उसे भरेंगे किसी इमोशनल सपोर्ट से, कभी हम उसे भरेंगे किसी अचीवमेंट को पाकर, कभी हम भरेंगे उसको बाहर की दुनिया में वैलिडेशन सीख करके। जो आप वैलिडेशन भी सीख करते हो अपनी लाइफ में, अपने पीयर्स के साथ, अपने पेरेंट्स से, इनफैक्ट अपनी टीचर्स से, अपने मार्क्स के थ्रू, सब चाहते हैं ना कि उनके अच्छे मार्क्स आए ताकि उनको अच्छा महसूस हो और वो थोड़ा उनकी शायद एक इमेज बन जाए कि दे आर रियली अ गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट भी कोई तभी बनता है जब उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। जो स्टूडेंट को जो गुड बोला जाता है और जो बैड बोला जाता है, वो गुड और बैड मार्क्स के बेसिस पे ही बोला जाता है। जैसे उसके मार्क्स आ रहे हैं उतना वो गुड है, जितने उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं उतना ही शायद वो बैड स्टूडेंट है या डल स्टूडेंट है। तो ये वाली भी जो रिक्वायरमेंट है, जहां आप वैलिडेशन मांगते हो, बाहर की दुनिया से ये बोलते हो कि हमें आप अप्रूव कर दो, कि हमें आप बोल दो कि आप अच्छे हो एंड यू आर ब्रिलियंट, ये भी एक हमारी ही जो लैक है हमारे अंदर, उससे आ रहा है। हम क्योंकि अपने बारे में नहीं जानते, हमें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए है, तो ये खाली मन अपने आप को मार्क्स के थ्रू भरने की कोशिश करेगा, रेपुटेशन के थ्रू भरने की कोशिश करेगा, वो वैलिडेशन सीख करेगा कि उसको वैलिडेशन मिले, उसको उसके ही दोस्त थोड़ा अच्छा माने, उसको उसके टीचर्स अच्छा माने, वो ये सब सीख करेगा ताकि उसके अंदर की ये जो मिसिंग पॉइंट है, ये जो उसे एब्सेंस फील हो रही है, ये थोड़ी एड्रेस हो, ये थोड़ी भरे। अब मन अपने आप को भर तो रहा है पूरे टाइम ही किसी ना किसी चीज से, कभी किसी मेमोरी से, कभी किसी एक्सपीरियंस से, कभी कोई एक्साइटमेंट ढूंढकर, कभी ये जो भी यहाँ पे चल रहा है ये सब करके। ये भी अभी आप क्या कर रहे हो, ये आप चाह रहे हो कि आप एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो कि कुछ मुझे मिल जाए और मैं एक्साइटेड फील करने लग जाऊं। यही हमें देखना है कि जो भी हम छोटा सा छोटा काम कर रहे हैं वो कोई एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए ही है। अभी हमारी जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं डलनेस की है, उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है, और उसको ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। और वो एक्साइटमेंट ऐसी ही हो सकती है कि आप थोड़ा एक दूसरे को शायद पिंच वगैरह कर रहे हो, यू आर प्रोबेबली पोकिंग, यू आर टिकलिंग द अदर, एंड दिस स्मॉल एक्शन ओनली, through this small action you are trying to fulfill what is missing within, you are trying to address what is lacking within। तो मन का यही काम है पूरे समय, हर छोटा सा छोटा एक्शन उसको बस अपने आप को भरने के लिए ही भरने में ही काम में आता है। वो चाहता है वो अलग अलग चीजों से अपने आप को भर ले, कभी लोगों से भर ले, कभी रिलेशनशिप से भर ले, कभी वो कुछ परस्यू करके कोई काम करके अपने आप को भर ले। वो हमेशा अपने आप को भरना चाहता है, वो फुलफिल करके रखना चाहता है। तो अब जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भरने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, हमें थोड़ा क्लोजली समझना पड़ेगा कि कहां तक वो उसको वाकई में फुलफिल करती हैं, वो कहां तक उसको वाकई में भरती हैं, और क्या किसी चीज से मन को भरा भी जा सकता है। हम हमेशा यही कहते हैं ना कि कुछ भी अगर आपने काम करा हो, अगर आपने थोड़ा खाया हो, या आप कहीं खेलने गए हो, या आप प्रोबेबली कहीं घूमने गए हो, जब भी हम ये सारी चीजें करते हैं तो बोलते हैं ये सब कर तो लिया बट फिर भी मन नहीं भरा, ये खेल तो लिया लेकिन मन अभी भी और कर रहा है, मन नहीं भरा, खा तो लिया, पेट तो भर गया, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा। कुछ भी हम कर रहे होते हैं उसमें डिमांड ही यही होती है कि मन थोड़ा और भर जाए, मन थोड़ा और एड्रेस हो जाए, मन थोड़ा और सेटिस्फाई हो जाए। या तो भर नहीं रहे होते, या तो मन फिर बेचैन होने लगता है कि अगर आप अकेले हो, कोई साथ में नहीं है आपके, तो मन बेचैन होने लगता है, मन थोड़ा घबराने लगता है, मन थोड़ा परेशान होने लगता है। या तो मन अपने आप को भरता रहेगा, या तो मन परेशान रहेगा, या मन घबराता रहेगा।
हमारा ये जो मन है इसको थोड़ा कभी हमें ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि ये जो इसकी अलग अलग स्टेट है, ये जो इसकी हमेशा इनस्टेबल स्टेट है, या तो अगर मन घबरा रहा है, या अगर उसे कहीं कुछ भरना है अपने आप को, या अगर मन परेशान है, ये सब यही सिग्निफाई करता है कि ये जो मन है अभी ये एक इनस्टेबल स्टेट में है, ये अनस्टेबल है और इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसको थोड़ा एक स्थिरता चाहिए, इसको चाहिए कि थोड़ा साइलेंस चाहिए इसे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको स्टेबिलिटी वाकई में कहां से मिलेगी, इसको वो साइलेंस, इसको वो शांति कहां से मिलेगी जो ये अलग अलग दिशाओं से पाने की कोशिश कर रहा है क्या। और ये जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमें लग रहा है कि हमारे अंदर अशांत है, जो भी हमें लग रहा है कि हमारे अंदर अभी स्टेबल नहीं है, उसको हमें थोड़ा क्लोजली समझना पड़ेगा कि ये कैसे है कि हम इतने अनस्टेबल हैं और फिर भी हम बाकी बाहर की ही चीजों से अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या। और हम ऐसी स्टेबिलिटी फिर अपने आप को किसी रिलेशनशिप के से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हमें लगेगा कि फाइनल स्टेबिलिटी कब आती है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी तो चीज होती है ना, लोग बोलते हैं फाइनेंशियली यू शुड बी स्टेबल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं अपने इस मन को ही स्टेबल बनाने के लिए है। हम अपने आप को या तो इमोशनली या तो फाइनेंशियली या तो फिजिकली स्टेबल ही इसलिए करना चाहते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द डे द माइंड which is always unstable, the mind which is always in a state of frenzy, that calms down, that becomes stable. तो ये स्टेबिलिटी की डिमांड ही हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके की फॉर्म लेती है और इसको समझना थोड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो वी वुड क्लिंग ऑन टू अदर 10 डिफरेंट थिंग्स फॉर इट्स स्टेबिलिटी। हम कभी कोई प्लान बनाएंगे, कहीं कोई एक्साइटमेंट ढूंढेंगे, कहीं कोई फ्रेंडशिप ढूंढेंगे, और ये सब हम ढूंढेंगे ही इसीलिए ताकि ये जो अनस्टेबल मन है ये थोड़ा शांत हो जाए या ये थोड़ा भर जाए। अब इसको भरा कैसे जाएगा, इसको स्टेबल कैसे करा जाएगा? पहली बात तो क्या हम ये देख पाते हैं कि हम वाकई में कैसे स्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं, कि हम वाकई में शायद हमारे पास थोड़ी कमी है, हमें कुछ अंदर हमारे लैकिंग है, कुछ हमारे अंदर है जो फुलफिलमेंट मांग रहा है। क्या हम ये देख सकते हैं? अगर हम ये देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हम परस्यू कर रहे हैं लाइफ में, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने मन को भर सकें, अपने मन को स्टेबल कर सकें। जब ये रियलाइजेशन अगर आपके पास है तब तो हम इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं कि हाँ, मन को फाइनली वो स्टेबिलिटी दे पाए या मन को फाइनली वो चीज दे पाए जो उसको भर सकती है या जो उसको एक तरीके से काम, स्टेबलाइज, साइलेंट कर सकती है। अगर हमें ये नहीं लग रहा है कि नहीं, हमारा मन तो ठीक है, ये जो अब यहाँ पे बताया जा रहा है ये शायद ऐसा होता होगा, बट एटलीस्ट आई इन माई सेल्फ फाइंड माई सेल्फ फुलफिल्ड, ये जो अभी कमी की बात बोली जा रही है ये तो शायद ऐसी बताया जा रहा है, लेकिन मेरे को अभी मैं पूरा हूं, मैं अभी सेटिस्फाइड हूं, मैं अभी फुलफिल्ड हूं, मेरे को अपने आप को भरने की जरूरत नहीं है। ये जो बोला जा रहा है ये होगा शायद अपने आप में ट्रू, बट मैं अपनी रियलिटी जानता हूं कि मेरे साथ तो अभी सब सही चल रहा है, मेरे साथ ऐसे मेरे को अभी कोई कमी महसूस नहीं हो रही। अगर हमारा ये स्टांस है तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती है, शायद हम इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और ये स्टांस ही प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि हमने कभी खुद से जानने की कोशिश नहीं करी है कि हमारी अंदर की हालत क्या है, क्योंकि हम बाहर के डायरेक्शन में ही सब कुछ परस्यू कर रहे होते हैं, इसीलिए हम कभी खुद को नहीं देख पाते। हम खुद को ही लेके थोड़ा अंधेरे में रहते हैं, हम खुद को ही लेके थोड़ा इग्नोरेंस में रहते हैं, हम नहीं जानते जो भी हमारे एक्शंस उठ के आ रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी हम अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी हम परस्यू कर रहे हैं, वो कर ही क्यों रहे हैं। और क्योंकि उसके बारे में हमारे पास कोई इंसाइट नहीं है, उसके बारे में हमने कभी इस डायरेक्शन में कभी देखा ही नहीं है, और हमें इस डायरेक्शन में देखने के लिए कोई बोलता भी नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई इंस्पायर नहीं करता, कहीं बोला भी नहीं जाता कि देखो सबसे जरूरी शायद काम यही है कि हम अपने आप को देखें कि हम किन चीजों से डायरेक्टेड हो रहे हैं, कौन सी इन्फ्लुएंस हैं जो हमें चला रहे हैं, हमारे एक्शंस कहां से आ रहे हैं,
हम जैसे हैं, जितने डिस्टर्ब्ड हैं, जितने एंग्शियस हैं, जितने फियरफुल हैं, जितने इनसिक्योर हैं, वो क्यों हैं? हमारी शायद फैमिली में हमें ये कोई नहीं बताता है कि हमें थोड़ा अपने बारे में समझना चाहिए। हमें स्कूल एजुकेशन भी आपको देखने को मिलेगा कि वो भी नहीं बताती है कि हमें अपने बारे में समझना चाहिए। हमें जो हम एंटरटेनमेंट के तौर पे सोशल मीडिया पे जाके परस्यू करेंगे, वो भी हमें नहीं बताते हैं कि आपको आपके बारे में समझना चाहिए। तो कहीं आपको ये कोई बताता ही नहीं है कि अपने बारे में समझना थोड़ा जरूरी है, थोड़ा खुद को जानना जरूरी है। क्योंकि बिना खुद को जाने जो हम लाइफ जिएंगे वो बस हमारे ही अलग अलग तरीके के इन्फ्लुएंसेस पे चलेगी। कभी कोई कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें चला रहा होगा, कभी कोई सोसाइटल इन्फ्लुएंस हमें चला रहा होगा, कभी हमारे ही पीयर्स का इन्फ्लुएंस हमें चला रहा होगा, कभी हमारी एजुकेशन का इन्फ्लुएंस हमें चला रहा होगा। ये सारे अलग अलग स्ट्रिंग्स, पॉपेट देखा है ना कैसे चलता है, उसको यहां से हिलाओ तो उसका ये हाथ हिलेगा, इस साइड से हिलाओ तो ये वाला हाथ हिलेगा। ऐसे ही कौन सी डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं जो हमें हिला रही हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम बस पपेट ही बनते रह जाएंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। हमें लगेगा क्यों लाइफ हमारे अकॉर्डिंग ही नहीं जा रही है, हमें लगेगा कि लाइफ कितनी टफ है या लाइफ कितनी अनफेयर है। हम हमेशा लाइफ को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते रहेंगे अपने अंदर जो मिजरी है, अपने अंदर जो रेस्टलेसनेस है उसके लिए। तो इसीलिए खुद को जानना थोड़ा शायद जरूरी है, खुद को समझना थोड़ा जरूरी है। भले ही हमें कोई और नहीं बता रहा है, भले ही हमें कोई और नहीं समझा रहा है कि हाँ जो आपके अंदर डर है वो आते कहां से हैं, जो हमारे अंदर जो एंजाइटी है, जो हमारे अंदर ये कांस्टेंट नीड ऑफ एक्साइटमेंट है, ये कहां से आती है और इसको कैसे एड्रेस करा जाए। भले ही हमें ये कोई नहीं बता रहा है, हमें खुद से तो हम ये समझ सकते हैं ना। भले ही एजुकेशन में हमें ये नहीं पता चल रहा, जो भी हम पढ़ रहे हैं किताबों में अगर ये नहीं लिखा हुआ है, वैसे तो लिखा होना चाहिए था। एजुकेशन का पूरा पॉइंट ही यही है कि हमें वो होलिस्टिकली डेवलप करें, कि ऐसा नहीं हो कि बस हमारी वो एक चीज को बढ़ा दे आगे, बस एक वन डायरेक्शन में, एक यूनिलैटरल डायरेक्शन में हमें बस बढ़ाती चली जाए और दूसरे डायरेक्शन में हम एकदम ही कमजोर हो जाएं। मतलब ऐसा हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें ऐसा कर देती है कि एक ही मसल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जिसके चलते दूसरी मसल एकदम ही वीक हो जाती है। तो हमारी लाइफ का जो बैलेंस होता है, जो ऑर्डर होता है, वो एकदम डिसऑर्डरली हो जाता है। तो एक डायरेक्शन में अगर हम इतने आगे बढ़ गए, जो इंटेलेक्ट का डायरेक्शन है, जो हमारी इंटेलेक्ट शार्पनिंग करवाई जाती है स्कूल में, एक डायरेक्शन में तो हम इतने आगे बढ़ गए, लेकिन इंटेलिजेंस कहीं नहीं है। इंटेलिजेंस वो वाली नहीं जो हाँ आपको नंबर्स के बारे में बता रही है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता रही है, वो भी जरूरी है, आपको ये सारी चीजें भी समझनी है। लेकिन इनके साथ साथ जो ये चीजें समझ रहा है उसको भी तो समझना जरूरी है ना। तो होलिस्टिकली हमें फिर अपने आप को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। हमें पूरे इंसान की तरह बड़ा होना है। हमें बस अपना दिमाग ही तो नहीं बढ़ाना ना, हमें बस यही तो नहीं समझना ना कि नंबर्स कैसे चलते हैं या प्लैनेट्स कितने हैं। हमें जो ये सब कुछ देख रहा है, क्योंकि ये सब है तो आपके लिए ही ना, नंबर्स आपके लिए हैं, आप समझोगे, प्लैनेटरी मूवमेंट्स आपके लिए हैं, आप समझोगे कि वो उसका आप पर क्या इम्पैक्ट है, ये सब हम ही तो समझेंगे ना। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो सेटअप जिस तरीके से हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिस तरीके से सेटअप हैं, ये सब हैं तो इंसान के लिए ही ना। तो जब इंसान अपने आप को नहीं समझेगा तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। कहीं ना कहीं जो उसकी लाइफ होगी वो बहुत ही डल होगी, वो बहुत ही बोरिंग होगी। तभी आप देखोगे कि हर इंसान की लाइफ शायद एक जैसी ही नहीं है। इंसान खा रहा है, पी रहा है, पढ़ाई कर लेता है, फिर जॉब कर लेता है, फिर एक फैमिली बना लेता है और फिर चला जाता है। मोर और लेस हर इंसान की लाइफ यही है ना। इसके डिफरेंट कहाँ है कुछ भी इसमें कुछ ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी कहाँ है किसी की भी लाइफ में। हर इंसान की लाइफ मोर और लेस बस यही सब करके खत्म हो जाती है। वो क्या इसके बियॉन्ड कुछ नहीं समझ सकता, वो क्या इसके अलग कुछ नहीं समझ सकता। क्या बस लाइफ यही छोटी सी चीजों का 4-5 कंपार्टमेंट्स को फुलफिल कर लिया, आपने एजुकेशन ले लिया, आपने फैमिली बना ली, आपने एक तरीके की जॉब करने लग गए, आप सुबह से लेकर शाम तक आप पूरी जिंदगी भर तक उसी जॉब में जाते गए, उसी वर्क प्लेस को विजिट करते गए और फिर प्रॉब्ली एक दिन आया जब आप रहे ही नहीं। क्या बस यही है लाइफ का जो पूरा डायग्राम है? क्या इस डायग्राम के अंदर रिस्ट्रिक्ट करके अपनी लाइफ को रख लें? जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारी लाइफ बस इसी स्ट्रक्चर पे, इसी डायग्राम के अंदर लिमिट होके रह जाएगी। तभी जरूरी है समझना कि ये जो लाइफ है इसका पॉइंट ही क्या है। और इसका पॉइंट तब समझ आएगा जब जीने वाला अपने आप को समझेगा।
जब जीने वाला खुद को जानेगा कि वो क्या है और ये सब चल क्या रहा है आसपास, कि वो किन चीजों से चलता है, उसके डर क्या है, उसका अकेलापन क्या है, वो जो भी कर रहा है, जो उसकी इच्छाएं हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, इसीलिए समझना जरूरी है।